नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से बेटा आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए विज्ञान के जो है साइंस के फिजिक्स टॉपिक में जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन पर जो है हमने 2 लेक्चर इसके पहले पढ़ा रखा है आपको। आइए ले चलते हैं तीसरे लेक्चर में। जो है इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया है जो है परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, परावर्तन के रूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखा है। ठीक है, और इसके पहले भी हमने और सारी चीज़ें बता रखा है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब प्रकाश की प्रॉपर्टीज में आता है प्रकाश का जो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन आता है, अपवर्तन आता है, रिफ्रैक्शन आता है। तो रिफ्लेक्शन आप लोगों को हमने बता दिया है। रिफ्लेक्शन में जो है रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है। तो आइए ले चलते हैं जो है। अब रिफ्लेक्शन जो होता है किसी चमकदार तल से होता है। तो जो चमकदार तल होता है वो क्या होता है जो है, वो जो है कोई गोलीय दर्पण होता है, कोई कांच होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण जो है कितने टाइप का होता है उसके बारे में जानेंगे। अब उस टाइप में जो होता है वो क्या क्या होता है उसकी प्रक्रियाएं समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण बेटा क्या होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, पहली चीज आप शब्द से ही, वर्ड से ही समझ रहे हैं। अगर हमने कह दिया कि गोलीय यानी गोले की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या होता है, गोलीय मतलब किसी क्या है, गोले, फुटबॉल आप लोग समझ रहे होंगे, गोले का कोई पार्ट होगा। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय माने स्फेरिकल और दर्पण मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये जो है किसी कांच का बना होता है। ठीक है, अब देखो दर्पण की बात आ गई तो आप लोग समझ रहे हो कि दर्पण मतलब क्या होता है, कांच होता है। अब कांच यानी दर्पण, ठीक है, देखिए क्या क्या सारी चीजें होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझेंगे हम जो है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा बात कर रहे हैं हम, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। अब गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं बेटा। अब एक गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कोई स्फेयर यानी गोले का भाग होगा। अब दर्पण मतलब क्या है, अब तुम्हें पता है दर्पण क्या होता है, किसी कांच का बना होता है। यानी ये गोलीय दर्पण जो होता है क्या है, कांच का क्या होता है, एक तरह से क्या कह सकते हो, कांच का गोला होता है। क्या होता है बेटा, कांच का गोला होता है। यानी कह सकते हो कि जो गोलीय दर्पण होता है ये कांच का गोले का, ठीक है, भाग होता है। अब देखो बेटा ये गोलीय दर्पण है तो ये क्या होता है, ये खोखला गोला होता है। अब देखो क्या है, दो गोला होता है, एक होता है कि बीच में टोटल पार्ट क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो है खाली फुटबॉल की तरह होता है, ऊपर से एक शेप बना रहता है, अंदर जो है क्या होता है बेटा, एक खाली होता है। तो जो मेरा गोलीय दर्पण है कैसा होता है, एक खाली वाला गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर खाली है तो क्या कर को इसको, ये जो है ये है खाली खाली है, खाली खाली है। अगर अलग करोगे, काट करके अलग करोगे तो एक पार्ट ऐसे आएगा। ठीक है, एक पार्ट ऐसे आ जाएगा और दूसरा पार्ट ऐसे आ जाएगा, दो पार्ट बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा अगर दो पार्ट आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा देखो। ठीक है, ये क्या होगा, ये अंदर धंसा हुआ तल है। क्या है, इसको देखो चाहे इसको देखो, ये क्या है, ये धंसा हुआ तल होता है, धंसा हुआ तल होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करो और इसकी बात करोगे तो ये क्या होता है बेटा, उभरा हुआ पार्ट होता है, उभरा हुआ तल होता है। यानी कह सकते हो कि ये जो गोलीय दर्पण होता है उसमें दो तल होते, दो पार्ट होते, एक क्या होता है धंसा हुआ होता है, दूसरा क्या होता है उभरा हुआ होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, उभरे हुए तल को क्या बोला जाता है, उत्तल बेटा बोला जाता है, और धंसे तल को क्या बोला जाता है बेटा, अवतल बोला जाता है। ठीक है, तो यही कहा जाता है गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। अगर पहली बात आए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक
भाग होता है। ये ध्यान रखना क्या है, खोखला यानी खाली गोला रहना चाहिए, भरा गोला नहीं रहना चाहिए। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले का क्या है, एक भाग होता है। अब एक भाग होता है तो इसको अगर दो पार्ट में डिवीजन आप करोगे तो इसमें दो तल निकलेगा। एक क्या होता है, एक धंसा हुआ तल होता है, एक बेटा क्या होता है, उभरा हुआ तल होता है। अब देखो अगर समझ नहीं पा रहे तो समझो, जैसे क्या करते हो आप, गेंद खेलते हो, गेंद खेलते खेलते फूट जाता है, फोड़ोगे तो क्या होगा, अंदर का जो पार्ट होता है बेटा वो कैसा होता है, खाली होता है, एकदम खाली होता है। ठीक है, जब खाली होता है तो उसमें देखोगे कि ऐसे होता है, एक कटोरे की तरह होता है। हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक कटोरा लेके आते हैं, देखो बच्चे तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। देखो ये क्या है, मेरा गेंद है, ठीक है बेटा, ये गेंद है, देख लो ये क्या है, मेरा गेंद है, ध्यान से देखो ये क्या है, मेरा गेंद है। अब ये मेरा गेंद है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा गेंद हो गया। ठीक है, खेल रहे हो, खेलते खेलते अचानक से फूट गया, ऐसे फूलता है, दबाओगे तो ऐसे मुंह क्या करेगा, बांधेगा। अब देख बेटा क्या है, ऐसे खोलोगे दो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो पार्ट हो गया तो ये दो पार्ट एक को रख देते हैं। एक को रखेंगे तो देखोगे ये खाली एक पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है। ये क्या हो गया, ये अंदर वाला जो होता है धंसा हुआ तल होता है, जो गहरा होता है उसे धंसा हुआ तल बोलते हैं। जो ऊपर वाला होता है बेटा ये क्या होता है, उभरा हुआ तल बोलते हैं। इसी उभरे हुए तल को बेटा जो है उत्तल बोलते हैं, और इस धंसे हुए तल को बेटा क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। इस बात को आप लोग, हम आशा करते हैं समझ गए होंगे अच्छे से। फिर एक बार देखते हैं क्या है, ये मेरा गेंदा हो गया। ठीक है, खेलते खेलते फूट गया, इस तरीके से बच्चा मुंह बांध दिया। ठीक है, अब मुंह बांध दिया, जैसे इस टाइम तुम मुंह बाए हो, मुंह बांध दिया तो क्या हो गया, दो पार्ट में हो गया, तोड़ के दो पार्ट में कर दिया हमने, दो पार्ट कर दिया यहाँ पे। तो एक क्या हो गया, ये धंसा हुआ हो गया, एक उभरा हुआ हो गया। तो उभरे हुए तल को उत्तल बोलते हैं और धंसे हुए तल को क्या बोलते हैं बेटा, अवतल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अगर तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या हो गया, देखो यही चीज लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण बेटा क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है जिसके एक तल को कलई तथा दूसरा तल चमकदार होता है। अब देखो ये दो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक तल को कलई किया गया रहता है और दूसरा तल क्या होता है, चमकदार होता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, देखो इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इसको हमने आपको बता दिया पहले से। एक तल उभरा होता है, ये भी बता दिया, उत्तल कहते हैं, उभरे तल को उत्तल कहते हैं। दूसरा दबा होता है उसे क्या करते हैं, अवतल बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो एक कुछ चीजें समझ गए आप, बस यहीं पे ये दो चीजें कंफर्म नहीं हो रही हैं, एक तल को कलई दूसरा तल चमकदार होता है। तो देखो बेटा क्या है, जैसे हमको क्या करना है, ये मेरा मिरर है, इसमें अगर तुम्हें मुंह देखना है तो बताओ, मुंह देखना है तो जायज सी बात है, क्या है, देखो ये शीशा, इसमें मुंह देखना है तो अगर शीशा बेटा फोड़ के देखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या किया गया, यहाँ पे कलई किया गया, व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। एक तरफ क्या किया गया होता है, कलई किया रहता है, एक तरफ तुम्हारा क्या है बेटा, चेहरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक चेहरा जो दिख रहा है, तो ये अगर यही हमारा गोले में, अगर यही हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर होता है, तो अगर अंदर जो है कलई किया रहेगा, अंदर कलई किया रहेगा, इधर अगर चेहरा देखते हो तो उत्तल बोला जाएगा, अगर इधर कलई किया है, इधर चेहरा देख रहे हो तो इसे बेटा क्या बोला जाता है, अवतल बोला जाता है। वही बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, अवतल दर्पण कनकेव मिरर क्या होता है, गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के बने दर्पण को अवतल कहते हैं। देखो बेटा हमने पहले ही बता दिया कि ये जो धंसा हुआ तल होता है, ठीक है, अवतल पृष्ठ बोलते हैं। अगर इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, अगर चेहरा देख रहे हो, इसमें तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। यानी अगर इधर तुम्हें चेहरा देखना है तो इधर क्या करना पड़ेगा बेटा, कलई करना पड़ेगा। यानी कह रहे गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के बने दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं। अगला होता है उत्तल दर्पण। देखो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे
खोखला गोला है, ये खोखले गोले का भाग है। इधर से क्या कर दिया बेटा हमने, पॉलिश कर दिया। ये क्या है मेरा, पॉलिश कर दिया हमने। अगर हमने पॉलिश कर दिया इस तरफ से, तो इधर अगर किसी मुन्ना को खड़ा करते हैं तो ये क्या है, सोचे अगर कि हम अपना चेहरा देख के जो है बाल अपना झाड़ लें, तो ये अपना बाल नहीं झाड़ सकता, क्योंकि इधर से पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब बाल तो झाड़ लेगा, बिना देखे अगर बाल झाड़ना चाहे तो झाड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सोचे कि दर्पण में अपना इमेज फोटो देख के अगर बाल झाड़े तो नहीं झाड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको अगर बेटा बाल झाड़ना है तो इसको कहाँ आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, गहराई वाले तरफ आना पड़ेगा, और यहाँ पे कंघी लेकर के वो क्या कर सकता है, अपने बाल को झाड़ना चाहे तो झाड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या आपतित, अब नई बात आ गई, आपतित परावर्तित क्या होता है। देख बेटा, अगर यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से कोई रे जा रही है और यहाँ से लौट के आ रही है, अगर बीच में जो है अभिलंब को हम खींच दें तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे कोण आई बनाएगा, कोण आर बनाएगा। ये पुरानी बातें हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में देखोगे तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये सारी हमने चीजें, यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी चीजें जाननी है कि उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है। अगर अवतल की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल पृष्ठ से होना चाहिए, अगर उत्तल की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन उसके उत्तल पृष्ठ से होना चाहिए। सेम कंडीशन कह रहा है, उत्तल दर्पण कनकेव कन्वेक्स मिरर क्या होता है, गोली खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए। अगर बेटा तुम्हें क्या करना, इधर फोटो देखना, आप कहो कि इसको हम कनकेव कह दें, इसको जो है अवतल दर्पण कह दें, तो नहीं कह सकते, क्योंकि अवतल पे पॉलिश की हुई है। अवतल पे उत्तल पे फोटो देखना है तो उससे उत्तल, यानी अगर अवतल पे फोटो देखना है तो अवतल दर्पण कहेंगे, उत्तल पे फोटो देखना है तो उत्तल दर्पण कहेंगे। दो चीजें ध्यान रखना बेटा, अगर अवतल पे फोटो देखना है अपना तो अवतल दर्पण कहेंगे, उत्तल पे फोटो देखना उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल पे फोटो देखने का मतलब उत्तल पे पॉलिश की हुई है, उत्तल पे फोटो देखने का मतलब अवतल पे पॉलिश की हुई है। ये चीजें हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो दोस्तों क्या है, अब उसके बाद जो है हमने बता दिया जो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में जो है क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उत्तल पृष्ठ होता है, अवतल पृष्ठ होता है। अगर उत्तल पृष्ठ पे अपना फोटो देख पा रहे हो तो उत्तल दर्पण होगा, अगर अवतल पे फोटो देख पा रहे हो तो अवतल दर्पण होगा। आइए जानते हैं कि आगे कुछ चीजें होती हैं। अगर खोखले गोले यानी गोले की बात कर दिया तो गोले की कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे रेडियस होता है। अब वहाँ पे रेडियस क्या होता है, यहाँ पे रेडियस क्या होता है, वहाँ पे जो है केंद्र क्या होता है, यहाँ पे केंद्र क्या होता है। तो थोड़ी थोड़ी जो टेक्निकल भाषा है थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम की सेम रहेंगी। आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, डिफिनेशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, यानी जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनेशन है, परिभाषा है। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, परावर्तक तल ये जो पॉइंट आया है ये क्या होता है, इसको समझते हैं बच्चा। देखो, अगर मान लो हमने जो है ये कोई मिरर ले लिया, ठीक है बच्चा, कमेंट करके बताओ कौन सा मिरर है ये। ठीक है, फोटो आप कहाँ देख पाओगे, इधर से तो हमने पॉलिश कर दिया। कभी भी अगर आपको फोटो देखना होगा तो इधर आओगे, दबे हुए तल पर। ठीक है, दबे हुए तल को अवतल बोलते हैं। अब इधर अगर तुम्हें बेटा फोटो देखना है यानी अवतल दर्पण हो गया। ठीक है,
अब बात आती है परावर्तक तल, यानी यहां से लेकर के बेटा यहां तक ये क्या है, परावर्तक तल है। इसको क्या बोलेंगे अब बेटा, एक खोखला गोला ना होकर के ये क्या है बेटा, मिरर है। मिरर है, अगर यम से रिप्रेजेंट करे तो ये इसका पहला पॉइंट m1 है, दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, m2 है। अब देखो यहां से यहां तक लेंथ नापोगे तो कोई ना कोई मिड पॉइंट इसका होगा। इसी मिड पॉइंट को बेटा क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है, जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा। कौनो बड़ी बात ना हो, बस सिंपल से बात है बच्चा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो आपके दर्पण की साइज होगी उसका जो मिड पॉइंट होता है वही बेटा क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छे से समझ लीजिए। देखो बेटा एक कुछ हमने नहीं किया है, फिर आपको बना देते हैं। अगर मान लो कोई कहे कि अवतल ना बनाओ उत्तल बनाओ, तो देखो बेटा हम उत्तल बना देते हैं, ठीक है। उत्तल बनाओगे तो क्या होगा, पालिश इधर करोगे, यानी किसी को चेहरा देखना है तो इधर खड़ा होगा, ठीक है। अगर इधर खड़ा होगा तो वही पुरानी बात क्या होगा, एक कोई पोल होगा, जो है ये दर्पण का क्या है, बीच वाला कोई पॉइंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, जो है उसी को जो है दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। बात आती है वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा। अब देखो बेटा वक्रता केंद्र क्या होता है, तो पहले से आप जान रखे हो वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है। अब देखो बेटा ये जो है कोई दर्पण है, उसका कोई क्या होगा, एक केंद्र होगा। केंद्र क्या होता है, जहां से सबकी परिधि की दूरी क्या है, बराबर होगी, उसी को क्या बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, अगर दर्पण है, ये हमने पढ़ रखा है पहले, जो गोलीय दर्पण होता है कोई खोखला गोला होता है, अगर गोला है तो उसकी की क्या होगी, उसका कोई केंद्र होगा, तो उसी को केंद्र को अगर इतना आप डिलीट कर दो, इतना मिटा दो आप, अगर इधर से कलई कर दो, अवतल दर्पण बना दो, तो ये जो केंद्र होगा वही बेटा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी C से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है वक्रता केंद्र क्या होता है, वही पुरानी बात। अगर जो है कोई गोला है, उसका आप लोग जानते हैं गोला है तो उसका कोई क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो ये जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या, अगर कोई गोला है तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो वही त्रिज्या क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। यानी वही चीजें लिखोगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, केंद्र की जगह क्या आ जाएगा, त्रिज्या, उसके त्रिज्या को दर्पण का त्रिज्या कहते हैं, जिसे r रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा आ गई मुख्य फोकस, जिसे फोकस के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ठीक है, क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। देखो बेटा यहाँ पे दो बातें लिखे, पहले थोड़ी सी चीजें जानते हैं। देखो ये क्या है, हमने अवतल दर्पण बना रखा है, यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, ये जो है किरणें जो है डाल रहे हैं। ठीक, ये क्या है, हमारी सब आपतित किरणें। ठीक, आपतित किरण है बेटा, अगर किरणें डालोगे तो ये लौट के आएंगी। ठीक है, ये लौट के आएंगी, तो लौट के आएंगी, ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी, उसी पॉइंट को मुख्य फोकस या फोकस बोला जाता है। यानी यही लिख रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जो है हम क्या कर रहे हैं, जो है किरणों को इधर से कोई लाइट खड़ा होकर के जला रहा है, यहाँ से कोई जला रहा है, इस तरीके से बेटा लाइट या डालोगे तो रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। अब यहाँ अब ये तो मिल रही है, लेकिन अगर बेटा यही उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, तो उत्तल दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण के लिए ये मिलेंगी नहीं, बल्कि क्या किया जाता है, एक
प्रतीक की तरह एक मान लिया जाता है कि मिल रही है, तो उसी को लिख रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, मिल जाती हैं, दो चीजें होती है, एक क्या होता है इमेजिनरी होता है, एक रियल होगा, एक वास्तविक होगा, एक आभासी होगा। तो यहाँ पे वास्तव में मिल रही है बेटा, तो ये डाल दिए यहाँ मिल रही है। एक क्या होता है आभासी होगा जो है, यानी मिलती नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं एक इमेजिन कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है जो है हमारा वो मिलती हुई प्रतीत होती, यानी वही दो चीजें हैं। अगर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं, देखो सब लोग यहीं से होकर के जा रहे हैं, इसी रास्ते से। अगर बेटा क्या है, मान लो जो है सब लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौट करके आते हैं और तुम्हारे घर के रास्ते पड़े निकलते हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, जा तो रहे हैं लोग सब लोग किसी ना किसी रास्ते से, लेकिन आते वक्त तुम्हारे घर के रास्ते से ही जा रहे हैं। ठीक है, यानी घर किसी भी रास्ते से आए उससे नहीं मतलब, लेकिन तुम्हारे घर से होकर अगर जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, तुम्हारे घर को मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी क्या होती है बेटा, फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अबे बेटा जान गए हो ये क्या होता है, पोल यानी ध्रुव होता है, और ये क्या हो गया हमारा मुख्य फोकस हो गया। यही जो बीच की दूरी है यही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एफ को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा आप लोग जो है चार चीजें आप जान गए जो है, चार चीजें। पहला ध्रुव क्या होता है, जो है दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी बात आप जान गए क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा क्या होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और चौथा मुख्य फोकस क्या होता है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जो है अगर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहेंगे। और जो छठा होता है, पांचवा होता है, वो क्या होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है जो है, फोकस दूरी जो है पोल और मुख्य फोकस के जो बीच का दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बेटा ये पांच चीजें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, आगे आपके बहुत ही काम आने वाली हैं जो है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे वाले पॉइंट को बताते हैं।